पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तूफान आया हुआ है और ये तूफान भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है, उसको दहला रही है और ये तूफान है कॉकरोच जनता पार्टी का। जी हाँ, ये नाम आपने सुना होगा, अब तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है। कॉकरोच जनता पार्टी भारत के मिलॉर्ड मुख्य न्यायाधीश जी ने बेरोजगारों पर एक कमेंट कर दिया था, कॉकरोच कहा और उसको लेकर युवाओं ने एक पार्टी खड़ा कर दिया। वैसे खड़ा तो एक युवा ने किया पर उसके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में युवा जुड़ते चले गए और इस पार्टी का नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। देखते-देखते 4 से 5 दिन हुए हैं और ये एक मूवमेंट बन गया और इंस्टाग्राम पर इसके करीब 1 करोड़ फॉलोअर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को यही डर आ रहा है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के इंस्टा पे अभी 85 लाख फॉलोअर, जो इतने बड़े मार्केटिंग और इतने सत्ता में रहने प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता आदि के बाद यहाँ तक पहुंचे और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के विरुद्ध पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उसके ट्रोलर्स और संघी आईटी सेल पूरा उतर चुके हैं और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर ये स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया है, एक बवंडर क्रिएट हो गया है और इस बवंडर की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, उसके बाहर भी है। विपक्ष के अखिलेश यादव चर्चा कर रहे हैं, टीएमसी की महुआ मोइत्रा चर्चा कर रही है, मीडिया में चर्चा होने लगी है। आज तक जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, अभिजीत दीप के उसका इंटरव्यू किया है, कई यूट्यूबर्स उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये क्या है? इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और जब तक इसको नहीं समझेंगे, इसको हम पारंपरिक चश्मे से देखते रहेंगे, ये भारत का जेन ज़ी मूवमेंट है। भाजपा इसीलिए डर रही है और वो डरा रही लोगों को कि श्रीलंका, नेपाल की तरह कोई डीप स्टेट ताकत खड़ी हो गई है, जेन ज़ी मूवमेंट कर रही है, मोदी जी की सत्ता को हटाना चाहती है। लेकिन ये जेन ज़ी मूवमेंट खुद मोदी सरकार की विसंगतियों, भ्रष्टाचार के कारण उपजा है। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ और जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए, करीब 14 से 16 विद्यार्थियों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी मेलोडी खाओ खुद जान जाओ में लगे हुए हैं। कभी वो झालमुड़ी खाते हैं, कभी वो मेलोडी खाते हैं। छात्र मर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर वो अपने शिक्षा मंत्री से एक सवाल तक नहीं पूछते, उनका इस्तीफा लेना तो बहुत दूर है। कभी वो भारत होता था जहां पर ट्रेन दुर्घटना हो गई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। आज लगातार पेपर लीक होता है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से सरकार आवाज उठाने वालों को डीप स्टेट, जॉर्ज सोरस ये बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है और इस नीट में अगर आप देखेंगे पेपर लीक में, तो बड़े पैमाने पर भाजपाई जुड़े हुए हैं। एक भाजपा की फैमिली, एक घर से 5-5, 6-6 डॉक्टर बन रहे हैं और इसीलिए ये मूवमेंट खड़ा हो गया, जेन ज़ी का मूवमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? ये सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग ही है या धरातल पर भी कुछ आएगी? इसके पीछे जो है, उस पर जो आरोप लगा रही है भाजपा, वो भी हम देखेंगे कि भाजपा क्या कह रही है और उस जिसने इसकी स्थापना की है, उसके पक्ष को भी हम रखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए ताकि सारी नोटिफ़िकेशन आपको मिले। जॉइन बटन के ज़रिए आप इस चैनल का मेंबरशिप लीजिए ताकि कंटेंट का जो मूल्य चुकाएगा पत्रकारिता उसी के अनुरूप होगी। कंटेंट का मूल्य सरकार चुकाती है, तो आप जानते हैं कि पत्रकारिता सरकारी हो जाती है, कॉर्पोरेट चुकाती है तो पत्रकारिता कॉर्पोरेट की हो जाती है और जनता यदि चुकाती है तो पत्रकारिता हमेशा जनता की रहती है। साथ ही आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि कल आप लोगों ने आरएसएस पर ये नई श्रृंखला आरएसएस एंड द सिंडिकेट फाइल शुरू हुई है, उसके पहले अंक को काफ़ी लोगों ने सराहा।
ये 1950 से सीआईए कैसे आरएसएस में घुसकर काम कर रही है, इस पर पहली स्टोरी थी। आज दूसरी स्टोरी अपलोड होगी, इसलिए indiaspritdaily.in को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि आपको वो पत्रकारिता मैं देने जा रहा हूं जो भारत में अब तक नहीं हुआ। और इस सीरीज पर 16 से 18 स्टोरीज आपको मिलने जा रही है। ये जान को भी मेरे खतरा है, ये ओरिजिनली बात है, लेकिन फिर भी चूंकि नो लेफ्ट नो राइट सनातन वॉइस की जो पत्रकारिता है मैं उसे कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको जोखिम उठाकर वो पत्रकारिता देने जा रहा हूं। पहली स्टोरी जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़िए, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। तो चलिए सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो भी आ चुका है, कॉकरोच है उसमें। उसके जेनजी ने रॉक गाने भी बनाने शुरू कर दिए हैं, रैपिंग भी हो रही है, रैप के गाने भी आ रहे हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को जनता खासकर यूथ का सपोर्ट मिल रहा है, वो दर्शा रहा है कि यूथ भारत का फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। वो बहुत ज्यादा बेचैन है। वह इस सत्ता जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर गठजोड़ कर चल रही है, उस सत्ता में जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार युवाओं पे लाठीचार्ज हो रही है, रोजगार पर बात करने की जगह मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, झालमुड़ी खाओ खुद जान जाओ पे बात हो रही है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस की किल्लत है, लेकिन आप जब ये बात उठाते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। भले प्रधानमंत्री एक दिन में 1.5 लाख लीटर पेट्रोल फूंक दें एयरफो में, लेकिन आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। और इसीलिए भारत का जेनजी खड़ा हो गया है और उसने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो पृष्ठभूमि है वो पहले क्लियर करना आपको जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी से, जब उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया। हालांकि जब ये वायरल हुआ तो सीजीआई ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन कॉकरोच जो बेरोजगारों को कहा, यानी सिस्टम किस तरह से ये टोटल सिस्टम बेरोजगार युवाओं को जॉब नहीं दे रही, उसका उपहास उड़ा रही है। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को एक राजा मान चुके हैं, उसके विरुद्ध एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर पर हम आएंगे, लेकिन उसने पहले एक पोस्ट किया और पोस्ट जो किया उस पोस्ट ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में आग लगा दिया। पोस्ट किया जिसमें भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल को कॉकरोच खा रहा है और केवल 4 दिनों में बीजेपी के अगेंस्ट सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर जहां 8.5 मिलियंस हैं, करीब 85 लाख हैं, वहीं ये जब हम सुबह खबर लिख रहे थे तो 97 लाख था सीजेपी का, और अब जब हम अभी आपके सामने लाइव कर रहे हैं तो 1 करोड़ पार कर चुका है। किसी भी मूवमेंट को सिर्फ 5 दिनों में 1 करोड़ की संख्या पार करने में समय लगता है। इस भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगी है, प्रधानमंत्री खुद लगे हैं, पूरा आईटी सेल लगा है, वो भी 13 साल में 85 लाख तक ही पहुंच पाए। और इसीलिए जब इसने फोटो डाला कि कॉकरोच कमल को खा रहा है, यानी हम तुमसे आगे निकल गए हैं, कमल मुरझा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और आईटी सेल के पूंछ में बारूद यानी आग लग गया बुरी तरह से। और फिर जो शुरू हुआ उस सोशल मीडिया का एक इतिहास बन रहा।
इस कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, यह आलसियों, बेरोजगारों और हमेशा खुद को सही मानने वालों के लिए एक राजनीतिक दल है। यानी उसने अपने आप को एक सटायर रूप दिया है कि तुम हमें कहते हो कि हम कुछ नहीं करते, झंझी ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने अपने एक सटायर व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि आलसियों, बेरोजगारों और हमेशा खुद को सही मानने वालों का एक राजनीतिक दल है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे नाम आ रहा है, जिसके नाम क्या आ रहा है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फाउंडर है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके का इंस्टा अकाउंट भी है, ट्विटर अकाउंट भी है। ये जो अभिजीत दीपके हैं, वो एक भारतीय हैं, लेकिन वो बोस्टन में रहते हैं। उनके बारे में जो जानकारी आई है छन-छन के, वो आपको मैं बताऊं कि वो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो इसीलिए उन्होंने वह जो बेरोजगार युवाओं पर व्यंग मारा गया, उसको उन्होंने कैच किया और उसको कॉकरोच जनता पार्टी में बदल दिया। अभिजीत दीपके असल में पुणे से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, बाद में वो अमेरिका पहुंचे, वहां बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री किया। यही भाजपा को डीप स्टेट अभिजीत दीपके चूंकि अमेरिका में रहते हैं, तो एसीवाईपीएल से ट्रेंड नेताओं वाली पार्टी, इसलिए अभिजीत दीपके को डीप स्टेट बताने लगे। एक और कारण था, अभिजीत दीपके 2020-22 के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और उसके मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेन पर काम कर चुके थे। उनका मनीष सिसोदिया के साथ फोटो है। भाजपा को एक दूसरा मिल गया हमला करने का और कहा इसके पीछे तो आम आदमी पार्टी है। अब तय कर लो थोड़ा सा कि आम आदमी पार्टी है, अमेरिका है कि भारत है। और इसीलिए जो है भाजपा आईटी सेल ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। इस बारे में जब अभिजीत दीपके से पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी में मैं था, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा की तरह अपना पुराना ट्वीट डिलीट नहीं किया है। वो आज भी मौजूद है, जो मेरी ईमानदारी को दर्शाता है। केवल इस आधार पर कि मैंने पूर्व में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आप इस इतने बड़े मूवमेंट को टारगेट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखकर सरकार सजग हो गई और उसने एक्स पर उसके अकाउंट को बैन करा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट 16 मई को शुरू किया गया था। महज 4 दिनों के भीतर ही यह अकाउंट बैन हो गया, क्योंकि इस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान थी और इस परेशानी का एक ही जवाब है कि सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ यह आंदोलन सोशल मीडिया पर ही कुचल दिया जाए, और उसकी वानगी हमें आज दिख रही है। उसके बाद उन पर भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है वो टूट पड़ी और उन्होंने पोस्टर्स बनाए। एक पोस्टर का जिक्र मैं करना चाहूंगा। कॉकरोच पार्टी का सच, एक साजिश, एक टूलकिट, एक तख्ता पलट की तैयारी। अब तख्ता पलट मोदी जी का तख्ता पलट, लेकिन चूंकि भाजपा को कहना है, उनको हर किसी को, भले वो एसीवाईपीएल में ट्रेंड नेता हूं, भले सीआईए के साथ संघ के कनेक्शन 1950 से हों, आप सबसे अनुरोध है कि आप indiaspeakdaily.in पर जो श्रृंखला की पहली स्टोरी दी गई है, भारत की सेना में विद्रोह करके तोड़ने की साजिश में संघ शामिल था, उसको पढ़िए। भारत की सेना में जो ये राष्ट्रवाद के नारे लगाते हैं, भारत के चीफ जो सेना प्रमुख हैं, उनको मारने की साजिश में सीआईए शामिल था। और जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, वो संघ के मुख्यालय में बैठा हुआ था। संघ के मुख्यालय में बैठकर वो थीसिस लिख रहा था। वो दूसरों को जब कहते हैं तो वो पुरानी कहावत याद आती है, 9 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और जो हिजड़े होते हैं वो ज्यादा ही साज समार करते, वही स्थिति इनकी हो गई। तो इन्होंने, लेकिन इनका पक्ष भी रखना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भी अपने पक्ष रखे हैं। तो भाजपा का पक्ष आपको बताता हूं, एक साजिश, एक टूलकिट, एक तख्ता पलट की तैयारी। रातों रात पार्टी बनाने का पाखंड। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के सीजेए का बयान, युवाओं की तुलना कॉकरोच से।
48 से 72 घंटे में एक पार्टी का नाम आ गया, शानदार लोगो बन गया, वेबसाइट बन गई, 5 पॉइंट मैनिफेस्टो बन गया, सोशल मीडिया आर्मी बन गई। सच्चाई कोई भी आम परेशान और बेरोजगार युवा 2 दिन में इतना बड़ा डिजिटल सेटअप नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मूर्ख हैं कि आज एआई से आधे घंटे में वेबसाइट बन सकती है, लेकिन चूंकि आज भारत के बाजार से मैंने आपको वीडियो दिया, लेकिन आप लोग विदेशी निवेश आदि पर पता नहीं सुनना नहीं चाहते क्या? कि भारत के बाजार से विदेशी निवेशक पैसा खींचकर उन बाजारों में लगा रहे हैं जो एआई पर रिसर्च कर रही है, जैसे दक्षिण कोरिया, जैसे जापान, जैसे ताइवान। लेकिन ये भाजमुल्ले कहते हैं कोई भी 2 दिन में नहीं बना लेगा, वेबसाइट आधे घंटे में बन जाता है। लेकिन चलिए आगे, माइंड और रिमोट कंट्रोल। फिर उन्होंने कहा अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी के आईटी सेल, सोशल मीडिया के पुराने और मंझे हुए रणनीतिकार, नैरेटिव सेट करने का माहिर खिलाड़ी। आम आदमी पार्टी का फिर ग्राफ दिखाया, अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठकर ये पूरा मूवमेंट चला रहा है। भीड़ भारत की होगी, खून भारत के युवाओं का बहेगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल विदेशी धरती पर बैठे आकाओं का होगा। खून भारत के युवाओं का बहेगा, यानी भाजपा ये मान रही है कि अगर युवा सड़क पर उतरे तो भाजपा की सरकार गोली चलाएगी। ये खुद इस नैरेशन में फंस रहे हैं, ये साफ कह रहे हैं। साउथ एशिया का तख्ता पलट टूल किट, श्रीलंका 2022, बांग्लादेश 24, नेपाल 26, भारत अब टारगेट पर। अरे जब एसीवाई पीएल ट्रेंड नेता ही सत्ता में बैठे हैं, जब यूएस एड का पैसा लेने वाले नेता सत्ता में बैठे हैं, जब अमेरिका के लिए यस बॉस कहने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, जो अमेरिका के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर देते हैं, जो अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है तो चुप रहते हैं, अमेरिका जब कहता है रूस से तेल मत खरीदो तो चुप रहते हैं, खरीदना बंद कर देते हैं, अमेरिका कहता है ईरान से मत खरीदो तो चुप रहते हैं, ईरान से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। जो यस बॉस, जिनके एप्स्टीन फाइल में जिस मंत्री का नाम है, वो उससे बड़ा टूल किट क्या होगा? उस मंत्री की बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, उससे बड़ा विदेशी टूल किट और क्या होगा? लेकिन हर किसी को, क्योंकि इनके पास ट्रोल आर्मी है और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, जेनजी और मीम वॉर करके पूरा पोस्टर इन्होंने फैलाया है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि ये मूवमेंट कैसा रूप लेती है, लेकिन अभी तक उनके वेबसाइट पर 2 लाख से अधिक युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। ये भारत सरकार के लिए सोचने की बात है कि वो नीट पर अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? वो बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? वो आर्थिक मंदी आ रही है उस पर क्यों नहीं बात करते? वो महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पैसे जो गिर रहे हैं डॉलर के मुकाबले, कहते थे जैसे सरकार गिर का चरित्र गिरता है वैसे पैसे गिर रहे हैं, आज ये उन पर लागू क्यों नहीं होता? तो जब आप मूल मुद्दे से एड्रेस हटाकर झालमुड़ी खाओ, मेलोडी खाओ, फोटो खिंचाओ, घूमो, इसके जरिए जब आप ये करते हो तो एक समय बाद वो चीजें धड़क जाती है और इसीलिए ये मूवमेंट खड़ा हुआ। इस मूवमेंट में को कहा जा रहा है ये बाहर से, लेकिन अभिजीत दिपके ने एक डाटा प्रोड्यूस किया है। उस डाटा में बताया है कि 94% लोग जो जुड़े हैं 1 करोड़ के इनके आंकड़े में, वो भारत से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से सिर्फ 1% है, ब्रिटेन से 0.7 है, कनाडा से 0.6 है, उन यूनाइटेड अरब अमीरात से 0.6 है, 94% भारत हैं। भारत की मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों युवा इस तरह से उथल-पुथल में जी रहा है। आप बिहार में उन पर लाठीचार्ज करवाते हैं, आप पेपर लीक करवाते हैं, आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पेपर लीक हो रहा है और आपके शिक्षा मंत्री अट्ठास करते हैं। बार-बार जिसके कार्यकाल में इतना पेपर लीक हो रहा हो, उस पर अगर युवा आपसे सवाल भी ना करे, तो ऐसा युवा होना ही बेकार है। वह युवा खून नहीं जो सवाल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर आर्मी के साथ उनकी जो पेड मीडिया है, जिसको प्रोस्टिट्यूट मीडिया कहेंगे, प्रोस्टिट्यूट मीडिया भी इन पर टूट पड़ी है। लेकिन सच सच होता है और सच यही है कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई, बार-बार होते पेपर लीक, इस सब से अब युवा त्रस्त है और वो जो भी खड़ा होता है
उसके साथ अपनी आवाज़ में लाना चाहता है। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, तो उसकी दुर्गति तय है। वो ट्रोल आर्मी के ज़रिए कितना ही जॉर्ज सोरोस करे, जॉर्ज सोरोस तो उसके ही पार्टी के मंत्री के बेटी की कंपनी में फंड करता मिल जाता। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज indianspeakdaily.in पर आपको संघ का आरएसएस एंड सिंडिकेट फाइल का दूसरा किस्त जारी होने जा रहा है। वो चेहरे आपको उजागर करने जा रहे हैं, जो चेहरे सीआईए के हेड के रूप में भारत में थे और जिनको नागपुर के मुख्यालय में डेढ़ 2 साल तक रहने दिया गया, जो बैठे रहे और रिसर्च करते रहे। और उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार ह्यूमन एसेट मैपिंग हुई और वो मैपिंग हुई आरएसएस की, कैसे आरएसएस को अपनी तरफ रखना है और कैसे भविष्य के लीडरशिप को अमेरिका का पिट्ठू बनाना है, इसकी पूरी एसेट मैपिंग हुई 1949 से 1951 के बीच। मुझसे आज दूसरी स्टोरी आपको शीघ्र मिलने जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।